मैं पंकज कुमार विधान लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत लंबा समय हो चुका है एडीपीओ की वैकेंसी नहीं आई है। और ये भी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो है सिविल जज के लिए क्वालिफ़िकेशन 70% एलएलबी में आना और 3 साल की वकालत जो है कंपलसरी कर दी गई है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो छात्र हैं जिन्होंने सिंसियरली सिविल जज की तैयारी की थी, वो परेशान हो चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और वो किसी न किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अदर स्टेट की वैकेंसी वो दे रहे हैं। ऐसी दशा में यदि मध्य प्रदेश एडीपीओ की वैकेंसी आ जाती है तो ऐसे छात्रों को बड़ा लाभ होगा। और सभी के मन में बहुत लंबे समय से ये प्रश्न आ रहा है कि क्या एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आ सकती है, यदि आ सकती है तो कब तक आ सकती है और कितनी वैकेंसी आने की संभावना है। तो सबसे पहले तो हम इसी बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या आ सकती है। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में एडीपीओ मतलब लोक अभियोजन अधिकारी की एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बम्पर वैकेंसी आने वाली है मतलब कब तक आ सकती है, अब ये प्रश्न आप लोगों के मन में उत्पन्न होता है। तो लगभग ये मान के चलिएगा कि 2025 में आपको 2024 के लास्ट में ही वैकेंसी आने की संभावना थी, परंतु अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आप ये मान के चलिएगा कि 2025 में आपको एमपी एडीपीओ की वैकेंसी मिल जाएगी। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि 2025 में ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2020 की वैकेंसी थी जो 2024 में कंप्लीट हुई है और अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो 2025 या 2024 के लास्ट तक वो वैकेंसी फिल हो जाएगी। जो लोग एडीपीओ बन गए हैं उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और पोस्टिंग होने के बाद जो है नई वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी। मतलब जैसे ही वैकेंसी क्लियर हो जाती है 2020 वाली, वैसे ही 5 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे और 2025 में जो है लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 100% चांस है कि आपको नई एक वैकेंसी मिल जाएगी। लोक अभियोजन अधिकारी की वैकेंसी का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए पक्का ही है ये कि आपको 2025 में वैकेंसी मिलेगी। पर इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2025 में जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, लॉ पे अपनी पकड़ बना लेनी है, जीएस पे अपनी पकड़ बना लेनी है। क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें मोस्टली लोग जो है जिनका लॉ अच्छा था वो जीएस की वजह से बाहर हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये वैकेंसी पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं। तो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी थी जिसमें ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या लोक अभियोजन जो है या अभियोजन जो है वो सही से कार्य कर रहा है। तो इसमें ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि भाई अभियोजन अधिकारियों की बहुत ज़्यादा कमी है और हाईकोर्ट ने जब सरकार से ये प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में लगभग कितने अभियोजन अधिकारियों की कमी है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि हर एक ज़िले में लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 8 से 10 या 12 लोक अभियोजन अधिकारियों की कमी है, या हो सकता है कि 15-20 भी हो। हर एक ज़िले में लगभग 15-20 लोक अभियोजन अधिकारियों की कमी है। तो इस हिसाब से हलफनामे में अब गवर्नमेंट ने यही बताया था कि लगभग 1100 एडीपीओ की कमी है, क्योंकि एडीपीओ जो लोग होते हैं वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे डेपुटेशन में भी होते हैं। इस हिसाब से गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके ये बताया था कि लगभग 1100 एडीपीओ की कमी है और 1100 एडीपीओ की कमी को फिलअप किया जाना जरूरी है, जिस पे सरकार ने ये भी बताया था कि पीएससी इस पे प्लान बना रही है और ये बताएगी पीएससी जल्द से जल्द कि कब पोस्ट ला रहे हैं या कैसे इसको फिलअप करें। तो प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है 2025 में। तो आप ये मान के चलिएगा कि 2025 में ऐसा तो नहीं है कि 1100 आएगी, ये तो ऑब्वियसली भले ही कितने भी पोस्ट खाली हो। ऐसे तो सिविल जज की भी बहुत पोस्ट खाली है और एडीपीओ की भी बहुत सारी पोस्ट खाली है, तो पूरी की पूरी वैकेंसी तो नहीं आती है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगी। तो आप ये मान के चलिएगा कि 200 से लेके 500 वैकेंसी तक आपकी आ सकती है 2025 में। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, वैकेंसी आपको बम्पर आने वाली है। इस टाइम को आप ख़राब मत कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीएस भी ज़्यादा पूछी जाती है। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और यदि वैकेंसी के बारे में आपको भी कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो में आप मैसेज करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।